चलो नीच ने लाए गधे घोड़े बच्चों, आप सबका वेलकम है आज वाली क्लास में। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी, ये ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बोलो याद है कि नहीं याद है? अगर अपन फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड तो बड़ा आसान है कि अपने को क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होता था विड्रॉल और माइनस करना होता है एडिशनल कैपिटल। तो अपन कहां पहुंच जाते हैं? ओपनिंग कैपिटल में। लेकिन सर अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो कर रहे होते हैं तो उस केस में अपने को क्लोजिंग में, अरे क्या हो गया, उस केस में अपने को क्लोजिंग में ऐड करना होता है विड्रॉल, ड्रॉइंग, आईओडी और लॉस, और लेस क्या करना होता है इंट्रोड्यूस्ड, आईओसी, सैलरी और प्रॉफिट। तो हम कहां पहुंच जाते हैं? अरे बोलो ना कहां पहुंच जाते हैं? अच्छा, इसके साथ लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी सिखाया था, ये देखो कि सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बोलो सिखाया था? अरे बोलो ना हाँ जी सर सिखाया था। और आपने वहां पे एक पैटर्न चुन लिया था कि सर हम इस वाले मेथड से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये वाला इजी है। डन। चलो सर अब आगे चलते आज की क्लास। ऐसा मैं क्यों कर रहा था सर? ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आपको कराना है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी बुक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे और आज की क्लास खत्म हो जाएगी। इतनी देर की आज क्लास होगी, बस इसको बहुत आसान लग रहा है कि 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक, पिछले 2 सालों के अंदर सिर्फ 2 बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से कर पाए थे, मैंने उनका नाम भी आपको बता दिया, अनन्या और झलक। और कमाल की बात है कि आज जो 4 बजे बैच हुआ था उस 4 बजे वाले बैच के सारे बच्चों ने कर दिया। मतलब जो कारनामा पिछले 1 साल से नहीं हो पाया था वो आज हो गया 4 बजे। अब अगर 4 बजे बैच के सारे बच्चे ने कर दिया तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप भी करो। अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। आओ देखो सर, ये है क्वेश्चन। एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। ऑन 31st March 2026 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक क्लोज करने के बाद उनका कैपिटल निकलता है 10 लाख और 12,50,000। भाई मैं इसको सॉल्व करता हूं क्वेश्चन की कॉपी में। निकाल लो सर अपनी क्वेश्चन की कॉपी, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है तभी छुट्टी मिलेगी। भाई ये इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, और ये इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। सर 2 पार्टनर है एक्स और वाई और उनके बीच का रेशियो कितना है दोस्त? 3:2। भाई 1 अप्रैल 2004 को उनका कैपिटल दिया हुआ है, सॉरी 2000 कितना दिया हुआ है सर? 2026 को उन दोनों का दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है किसका सर? एक्स का और वाई का। एक्स का दिया हुआ है सर कितना? सर एक्स का दिया हुआ है 10 लाख और बी का दिया हुआ है 12,50,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया। बहुत ध्यान से करना, अगला क्वेश्चन आपको करना है तभी आपको छुट्टी मिलती है, वरना आपको नहीं मिलती है। क्या बेटा? ओह सॉरी ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग। देखो गलती हो गई ना, मैं ही गलती कर दूंगा तो आप कहाँ से करोगे सही? भाई ये तो बहुत सारी गलतियां कर रखी है मैंने, एक ही बच्चा पढ़ रहा है। सर यहाँ पे ना 31 मार्च 2026 है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। डन? बोलो समझ में आया? पहले इतना नोट करो। डन? सर 31 मार्च को तो क्लोजिंग कैपिटल ही देंगे। अब आगे चलूं? युवराज मेरे भाई आगे चलूं? युवराज कह रहा हाँ जी सर आगे चलो, रुकना बिल्कुल भी नहीं। आगे क्या लिखते हैं? लिखते हैं ऑन 1 मई 2025। यार ये पतला किसने कर दिया? ऑन 1 मई 2025, 1 May 2025, X had introduced an additional capital of 2,50,000 and Y withdrew 1,25,000 from his capital। मतलब 1 मई 2025 को आ गया सर मैं यहाँ पे 1 मई 2025 को एक्स एडिशनल कैपिटल लेके आता है। भाई एडिशनल कैपिटल को मैं प्लस से दिखाता हूं, कितना लेके आया? 2.5 लाख रुपए। मैंने दिखा दिया प्लस से, लेकिन सर लिखा है कि वाई निकाल के ले गया कितना? कितना निकाल के ले गया सर वाई? सर वाई निकाल के ले गया 125। तो मैं इसको माइनस में दिखा देता हूं वाई का। सर वाई निकाल के ले गया 125, मतलब इसका विड्रॉल है। प्लस का मतलब लाना और माइनस का मतलब ले जाना। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन में।
सर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऑन 1 अक्टूबर 2025 एक्स विड्रू 5 लाख फ्रॉम हीज कैपिटल एंड वाई इंट्रोड्यूस 6,25,000। फिर आ जाता है सर 1 अक्टूबर, मैंने यहाँ पे लिखा 1 अक्टूबर 2025। सर अब के क्या हुआ सर, अब के ना एक्स ले गया, माइनस कर दिया, कितना ले गया 5 लाख, एक्स ले गया 5 लाख। सर स्क्रीन फुल कर दो। ओके ओके सर। और y लेके आया है कितना, +625। सर इसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या? हाँ थोड़ा सा मुझे हटना पड़ेगा, क्या लिखा है सर? आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स it was noticed that interest on capital at the rate 6% has been omitted। मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया, आपने 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं दिया। इससे पहले वाली क्लास में जब मैं पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा रहा था, मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास, तो एक बच्चा पीछे से बोलता है ना कि सर ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग दिया हुआ ही नहीं है वैसे भी। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च एक्स ड्राइंग करता है और वाई ड्राइंग करता है। भाई ड्राइंग में और विड्रॉल में क्या फर्क है? ड्राइंग और विड्रॉल में क्या फर्क है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल होता है। सर कितनी ड्राइंग है? 2.5 लाख और 1,25,000 है, लेकिन इन्होंने डेट नहीं बताई, तो हम क्या माने? ड्यूरिंग द ईयर। तो सर उसके बाद यहां पे दी है ड्राइंग, ड्राइंग कितनी? एक्स की और वाई की, कितनी कितनी है सर बताना? सर 2.5 लाख और 1,25,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5 लाख और यहाँ पे लिख दिया 1,25,000। सर ये इनकी ड्राइंग है, माइनस कर दिया मैंने। इसके बाद कुछ दिया है, हाँ जी सर, उनका जो प्रॉफिट था इस साल का वो 5 लाख था, मैंने लिख दिया प्रॉफिट 5 लाख। बताऊंगा बेटा, प्रॉफिट 5 लाख। ये हो गया क्वेश्चन। पर तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ ना। सर तुमसे मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो? फिक्स्ड। या अगर आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो? फ्लक्चुएटिंग। तो मैंने आपको दोनों मेथड से क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो ये क्वेश्चन कैसे करता? अब आ जाओ, पूरा क्वेश्चन नोट हो गया? अरे हो गया ना, आ जाओ सर। ये आपने नोट कर लिया, आओ सब कुछ करना है वो भी बताऊंगा। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पूछिए, कोई एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला। डन। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करता, मैं यहाँ पे लिखता सॉल्यूशन और उसके बाद लिखता कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आपको ओपनिंग कैपिटल का, लेकिन कौन से मेथड से? अरे बोलो ना कौन से मेथड से सीख रहे हैं हम लोग? तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स्ड, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स्ड। अब इसको निकालने के लिए ऐसा करते हैं, दो लोग हैं ना तो दोनों का ब्लॉक बना लेते हैं। सर मैंने दोनों लोगों का ब्लॉक बना लिया। सर ये है x और ये है y और मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर। सर आपको याद होगा, पीछे आओ, ये देखो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे निकालते हैं फिक्स्ड में क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके ओपनिंग कैपिटल। दिख रहा है? हाँ जी सर। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं विड्रॉल, फिर माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। तो अपन कहाँ जाते हैं? आ जाओ सर निकालते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है इनका? लिखो। हाँ जी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल है सर 10 लाख और 12,50,000। सर इसमें ऐड कर देता हूं विड्रॉल और सर इसमें माइनस कर देता हूं इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। सर कितना है? 1 मई को x ने क्या किया सर? इंट्रोड्यूस किया 2.5 लाख, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2.5 लाख माइनस, मैंने 2.5 लाख लिख दिया बेटा माइनस। अच्छा उसके बाद y का विड्रॉल है कितना? 1,25, 1,25 तो ऐड होगा।
उसके बाद 1/10 में x का विड्रॉल है 5 लाख सर, उसके बाद y का इंट्रोडक्शन है 625, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 625 माइनस का। मुझे बताना सर कितना आ रहा है, मुझे बताना सर ओपनिंग कितना आ रहा है, कोई एक बच्चा मुझे बता दो ओपनिंग कितना आ रहा है। सर एक्स का 12,50,000। एक्स का आ रहा है 12,50,000 और वाई का अभी निकाल रहे। निकालो निकालो, कितना आ रहा है सर? 7,50,000। ठीक से बताना भाई, गलत मत करना नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत है। 7,50,000 ठीक है, डन। गलत है क्यों? अबे चल हट, नहीं गलत बता रहे बेटा, ऐसे ये सही है। चल चले, निकाला नहीं, दिया हुआ है। कहाँ? ये शर्ट की पॉकेट है बेटा अंदर वाली, वहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डन, चले आगे। डन सर, तू जोड़ ना भाई, तेरे पे क्या दिमाग नहीं है भाई? 7.5 ही होगा कि 8 होगा? हाँ क्यों? 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हुआ? 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हुआ? 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हुआ? 15 लाख। 15 लाख में से 2.5 लाख गए तो कितने हुए? तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे क्या लेना देना? तुम्हें तो नीचता भी लगती है। आओ सर, अब यहां पे कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक का मैं करूंगा, दूसरे का आप करोगे सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं सर किसका? सबसे पहले एक्स का करते हैं भाई। एक्स ने पहला कैपिटल का ओपनिंग कैपिटल कितना है एक्स का? बोलो 12,50,000। ठीक, मैंने यहां पे प्लस कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक्स पैसा कब लाया? अरे बोलो एक्स पैसा कब लाया? सर 2.5 लाख रुपए लाया। कब लाया सर? सर 1/5/2025 को लाया। 1/5/2025 को कब लाया? 1/5/2025 को लाया। उसके बाद वो दोबारा पैसा कब ले गया? सर 1/10/2025 को ले गया। 1/10/2025 को वो पैसा ले गया, मतलब माइनस कितना पैसा ले गया? अरे कितना पैसा ले गया? 5 लाख ले गया। अच्छा, अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था भाई? 6%। 6/100, 6/100, 6/100। लेकिन सर अगर ओपनिंग कैपिटल है तो पूरा 12 महीना लगेगा। लेकिन अगर वो 1/5 को लाया था तो कितना महीना? सर 11 महीना। और सर अगर 1/10 को निकाल के ले गया तो कितना महीना? 6 महीना। निकालो सर कितना कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बेटा, दो बार समझाऊंगा, बोलो क्या समझाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आया एक्स का? 12,50,000। भैया मैंने 12,50,000 यहाँ पे लिखा। 12,50,000 तो ओपनिंग है, और ओपनिंग है तो पूरे साल रहा होगा। पूरे साल रहा तो 12 महीने का। उसके बाद हमने इस लिस्ट में देखा कि उसके बाद वो कितने पैसे लाया। सर वो 1/5/2025 को कितने पैसे लाया? सर 2.5 लाख लाया। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लाख को 1/5/2025 से साल के एंड तक देखा। कितने महीने? 11 महीने। फिर सर वो निकाल के ले गया। कब निकाल के ले गया? 1/10/2025 को 5 लाख रुपए वो निकाल के ले गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 लाख निकाल के ले गया। कब? 1/10/2025 को। 1/10/2025 से साल के एंड तक कितने महीने? 6 महीने। बोलो समझ आया? अब से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है बोलो? पहले वाले का सर इसका आया 75,000। कितना आया? दूसरे वाले का बोलो सर कितना आएगा? 13,750। थर्ड का बोलो, थर्ड का कितना? सर 15,000। लेकिन सर ये विड्रॉल था, निकाल के ले गया था कैपिटल, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब इन सबका टोटल बोलो। 73,750 आ गया सर एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड मेथड से। बोलो आया समझ? कौन से मेथड से? तू क्या आएगा? तू समझ नहीं रहा ना 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 ना, तू समझ नहीं रहा भाई। इस क्वेश्चन में अपने को दोनों, इस वाले क्वेश्चन में अपने को ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है। दोनों मेथड का मतलब
या 1 मिनट रुकना यार, मेरे ख्याल से बाहर कुछ हो रहा है। बेटा 1 मिनट रुकना। यहाँ खड़ा हो। आज जनवरी है, आज क्या है? ये इसकी शक्ल देखो, ये ब्याज वाला आदमी है क्या? कौन सा वाला आदमी है? मैं इसको पैसा उधार दूंगा, मैं इसको पैसा उधार दूंगा, ये उस पैसों पे मुझे क्या देगा? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक, आज जनवरी की 1 तारीख है, 1 जनवरी है, और यूजुअली ये मेरे इसको ये मुझे ब्याज साल के एंड में देगा। मैंने इसको जनवरी में 1,000 रुपये दिए। बताओ 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट दोगे 10% के हिसाब से? हाँ, 1,000 का 10% कितना दोगे? अंदर आ जाओ। पक्का? डन देगा। अच्छा, अब आज जून आ गया, क्या आ गया? जून। जून पे मैंने तुझे 1 जुलाई है आज, 1 जुलाई मैंने 1,000 रुपये और दिया। साल के एंड में कितना ब्याज दोगे? कितना देगा ये मुझे? मैंने इसको 1 जुलाई को 1,000 रुपये और दिए, अब ये साल के एंड में मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? 1 जुलाई को दिया 150। द करेक्ट आंसर इज 150। कैसे? पहले वाले 1,000 पे पूरे साल का, और दूसरे जो मैंने 1 जुलाई को दिया उस पर 6 महीने का। तो मैं यहाँ पे वही तो कर रहा हूँ, मुझे ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ बेटा? 12,50,000। तो इस पे मैंने 12 महीने का ब्याज दिया 75,000। फिर ये 2.5 लाख रुपए मेरे पास कब लेके आया है? 1 मई को। तो 1 मई से लेके साल का एंड में कितने महीने हैं? 11 महीने। तो यहाँ पे 11 महीने का इंटरेस्ट लिया। नहीं, क्यों नहीं समझ में आया पहले मुझे बता। नहीं, पहले क्यों नहीं आया था? अब भी मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया तो बता, नहीं तो मैं और तरीकों से समझा सकता हूँ। पक्का? चलो जाओ, आओ साहब आगे देखना। ये तो नीच था। डन। अब जरा जल्दी ऐसे ही वाई का निकाले क्या? अब वाई का निकाले, बताओ वाई का ओपनिंग कैपिटल कितना है? हमने ऊपर कैलकुलेट किया, कितना आया? तो भैया 7,50,000 रुपए पर उसको पूरे के पूरे 6% मिल जाएंगे 12 महीने का। अरे बोलो ना हाँ। हाँ जी मिल जाएगा। उसके बाद वो पैसा कब लाई है भाई? इधर जो क्वेश्चन हमने रेड पेन से लिखा है, बताओ वो पैसा कब लाई? 1/10 को लाई है सर। सर कब लाई? 1/10 को लाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/10/2025 को वो ले आई। कितना लेके आई है? 6,25,000 वो लेके आई। तो सर 6 महीने का, सॉरी 6% के हिसाब से कितने महीने का निकलेगा बोलो? अरे कितने महीने का निकलेगा? कितने महीने का? 6/12। अच्छा, क्या वो कोई पैसा निकाल के भी ले गई थी? हाँ जी सर निकाल के ले गई थी। कितना? सर 1,25,000 वो निकाल के ले गई। कब? 1 मई को। तो सर 1 मई को वो निकाल के ले गई 1,25। तो सर ये माइनस हो जाएगा इंटू 6/100 अपॉन कितने महीने हो रहे हैं? 11 महीने। बोलो सर कितना कितना आ रहा है? बोलो सर कितना कितना आ रहा है? पहले वाले का कितना? पहले वाले का 45, दूसरे वाले का 18,750 और थर्ड का 6,875। भाई ये माइनस करने के बाद टोटल कितना बचा? 5,6,875 हमने निकाल दिया भाई आईओसी। पहले बोलो ये समझ में आया है नहीं आया? जिस बच्चे को नहीं आया मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे से पूछो। देखो शुभ अगर मेरे से पूछ रहा है ना और मैं उसको डांट रहा हूं, तो भाई वो कोई भी बात हो, लेकिन एटलीस्ट वो अपने डाउट क्लियर तो कर रहा है। किसी और को यहाँ पे समझ आए ना है, बेटा एसी बंद हो गया, किसी और को समझ आए ना है, कम से कम उसको तो आ गया। अच्छा पहले बोलो समझ आया? युवराज मेरे भाई, युवराज समझ आया क्या? तुमने मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया था, मैंने फॉर्मूला लगा के ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का इंटरेस्ट दिया, बीच में जो तुम पैसा लाए थे जितने महीने मेरे पास रहा उस पर इंटरेस्ट दिया, और जो पैसा तुम निकाल के ले गए थे उसका इंटरेस्ट काट लिया। डन। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ। डन सर। अब सर अगला देखते हैं। तुमने इस क्वेश्चन में मुझे बोला कि कैसे निकालो? सर फ्लक्चुएटिंग से भी निकालो। किससे निकालो? फ्लक्चुएटिंग से भी। आओ निकाले फ्लक्चुएटिंग से। आओ सर। पहले ये बोलो सब नोट कर लिया? नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी 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 नोट करो।
अरे जल्दी करो यार, जल्दी 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 जल्दी। और कैलकुलेशंस को इंक्रीज करो भाई, अपनी अपनी कैलकुलेशंस को इंक्रीज करो। शुभ मेरे भाई पक्का समझ में आया ना यार? मैं तेरे को 1000 रुपए साल के शुरुआत में देंगे तो तू पूरे साल का इंटरेस्ट देगा, लेकिन अगर 1000 रुपए में साल के बीच में देंगे तो तू मुझे 6 महीने का तो इंटरेस्ट देगा, है ना? पक्का। मैं भी तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ दोस्त। अभी डन, समझा क्या? अब आओ सर, अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अबे लेना भैंस की आंख तेरी, क्वेश्चन की कॉपी में करना है इसको, कंसेप्ट में नहीं। क्वेश्चन की कॉपी में करना है। संबित में भाई पूछो। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा दोस्त। हाँ अभी समझाता हूं ना दोस्त, समझाता हूं, आना समझा रहा ना। नीच हो गया। आओ सर, अब अगर सर हम लोग ये मेथड फॉलो नहीं करते तो अपन फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते। लिखो सर, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग से। शुभ मेरे भाई बहुत ध्यान से मेरे हर एक शब्द को सुनना। मैंने तुमसे क्या बोला है? 12th क्लास में हो तो मोहब्बत बस प्रसन्नजीत से करो। मेरी हर एक बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए। मैं कुछ भी इसमें उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, हर शब्द की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है? डन। सुनो, अब सर मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, फ्लक्चुएटिंग से कैलकुलेट कर रहा हूं। अब फ्लक्चुएटिंग में देखना सर, सर सबसे पहले लिख दे क्लोजिंग कैपिटल। बोलो क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई? एक्स और वाई का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? अभी ध्यान से समझना सर, 10 लाख और 12,50,000। तनुष मेरे भाई तुमको समझ में आ रहा है? तुम जाने दे रहे हो? समझ आ रहा है। देखा उसको आ रहा है, वहां बैठ के घर में रजाई के अंदर, रजाई के अंदर बैठा दोस्त, नहीं नहीं, चेयर पे बैठ। चेयर पे बैठा है। किसकी? अपनी। तेरी थोड़ी होगी साले, पापा मम्मी की होगी। आओ सर, अभी मैंने इसमें ऐड किया और माइनस किया वो सेम चीज जो हम लोग फिक्स वाले में करके आए हैं। क्या करके आए फिक्स वाले में? ऐड, विड्रॉल, और माइनस क्या किया है भाई? वही कर दो पहले तो, विड्रॉल और इंट्रोडक्शन। इसमें तो लड़ना ही नहीं मेरे से, कहीं पता चले इसमें भी मेरे से लड़ रहे हो। अभी मेरे से पूछे ये कैसे आया सर, इसको तो घटाना नहीं आ पा रहा साले को। 5 लाख। शुभ ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा मजाक उड़ रहा है? पक्का थोड़ा सा और उड़ाऊंगा फिर आज। 1,25 और 6,25। यहां पे क्यों नहीं किया था भाई फिर? पता नहीं यार क्या हो गया है तुम लोगों को। अभी सुनो, अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा। अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है ना कि इस साल का प्रॉफिट कितना था? इस साल का प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। और क्लोजिंग कैपिटल कब निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल कब निकलता है? एंड ऑफ ईयर में, मतलब सब कुछ करने के बाद। इसका मतलब प्रॉफिट तुमने बांट दिया होगा, इसका मतलब प्रॉफिट तुमने बांट दिया होगा और वो क्लोजिंग कैपिटल में एडेड होगा। माइनस करो साले को। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो माइनस आ रहा है? हाँ जी सर, माइनस करो प्रॉफिट। तो इस 5 लाख को बांट दो 3:2 में, कितना आया सर? 3 लाख, 2 लाख। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? अच्छा अब ना देखो, वैसे तो एक रटवाने वाली बात होगी जो मैंने आपको यहाँ पे ये रटवाया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने रटवाया हुआ है, देखना भाई। रौनक, रौनक सेमवाल हो ना तुम? सेमवाल क्या होता है? सेमवाल क्या मतलब होता है सेमवाल का? कौन होते हैं सेमवाल? ब्राह्मण होते हैं। आओ जय श्री राम। सुनो फिर देखना भाई,
आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे विड्रॉल को ऐड किया था, ड्राइंग को भी क्या करना है, ऐड करना है ना। लेकिन ये तो सर रटने वाली बात होगी, आप मुझे समझाओ तो सुनो। आप मुझे बताओ ड्राइंग करने से जब आपका ओपनिंग कैपिटल होगा, सुनना बेटा, जब आपका ओपनिंग कैपिटल होगा और आपने जब ड्राइंग किया होगा तो आपका क्लोजिंग कैपिटल जो आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा कि घटा हुआ आएगा, कम हुआ आएगा ना। और अगर मुझे ओपनिंग पे पहुंचना है तो मुझे उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इसलिए देखो ऐड कर दिया मैंने ड्राइंग। पहले बोलो मेरी बात समझे या नहीं समझे। सर एक तो रटने वाली बात होगी कि मैंने पीछे फॉर्मूला रटा हुआ है। भाई बताओ ड्राइंग कितनी दिन दोनों की, 2.5 लाख और 1.25, 2.5 लाख और 1.25। बताओ सर कितना आ रहा है, बोलो सर कितना आ रहा है। एक्स का आ रहा है 12 लाख, एक्स का आ रहा है 12 लाख और वाई का 675। बोलो समझ में आया कि नहीं आया समझ में ओपनिंग कैपिटल। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो ना, अरे बोल नहीं अब आया। अब एक टेक्निक सीखना, अब एक टेक्निक सीखना। सर एक्स के केस में बेटा मेरी तरफ देखना, बेटा मैंने तुझे पहले बोला है कि मेरी आंखों में देखा गया जब मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक। अब सुनो मेरी बात। सर जब हम लोग फिक्स वाले मेथड में थे तो ओपनिंग कैपिटल कितना आया था एक्स का, 12.5, और अब के केस में कितना आ गया, 12। लेकिन इंट्रोडक्शन कैपिटल का और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की डेट तो सेम है ना, बस चेंज किस में आया है, ओपनिंग में। तो सर इसका मतलब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां देते हैं, डन। अब सर देखो एक्स के केस में, सर एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 12 लाख। सर क्या रेट है, 6%। सर अगर ये ओपनिंग है तो पूरे 12 महीने का निकलेगा। बोलो कितना आया, बोलो कितना आया, अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो यार भाई। ये कितना आया, 72,000। सर बाकी दोनों तो सेम था ना, सर बाकी दोनों तो सेम था ना, बाकी दोनों कितना, सर इतना 137050 और 15,000 ये सेम है, वही यहां पे लिख देता हूं 131750 और 15 लाख का माइनस। बोलो कितना आया, सर इसको टोटल करके बोलो कितना आ रहा है, 7750। बोलो समझ में आया। सर ऐसे ही y का भी निकाल देते सर, इसका सिर्फ ओपनिंग कैपिटल तो बदला, कितना 675 इंटू 6% इंटू पूरे महीने का, पूरे साल का कितना आया सर, ये बताना कितना आया सर, बता दो यार कैलकुलेशन यार प्लीज, मुझसे होती नहीं भाई, बता दो यार या प्लीज, हट भाई। 675 का 6% 12 महीने का 40,500 डन। ओके 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 बेटा, टोटल नहीं चाहिए था। अब बाकी इनका ऐड कर तो कितना आया था सर, 18,750 और माइनस करना था 6,875। कितना आया दोस्त ये, 52,375। सर अब मैंने इस क्वेश्चन में आईओसी कैलकुलेट कर दिया, फिक्स मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी। सर हर साल ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूं, हर साल ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूं, और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। 4 बजे के बैच के सारे बच्चों ने कर दिया, अब चैलेंज आपको मिलता है। हटा लूं स्क्रीन से ये, चलो हटा लूं, आओ सर हटा लिया। अब आ जाओ सर आप उस क्वेश्चन में जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 63, आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा ना स्क्रीन पे, भेजा हुआ है मैंने आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा भाई, टीएस ग्रेवाल की, टीएस ग्रेवाल सर के नए लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन नंबर 63, सिमरत या बी, जिसकी पुरानी किताब है क्वेश्चन नंबर का नाम सेम है। जल्दी कर दो बेटा, चलो क्या करो ना, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कर नहीं रहे हैं बेटा, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्या करूं उन बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, कुछ बच्चे मानते ही नहीं है कि पढ़ना भी जरूरी होता है। पेज नंबर 1.113 नहीं कर रहा बेटा कुछ, बस मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं
कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे मास्टर करेगा तो अपन करेंगे। सिमरत और बीर, भाई तो तुमको इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे रोक के पूछना चाहिए था ना कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, वहां नहीं आया, पूछते ही नहीं हो। सर सिमरत और बीर का परसेंट PSR है 3:2। उसके बाद उनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कितना, ऑन 31 मार्च 2026 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल वर 480 एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 31 मार्च 2026 को क्लोजिंग कैपिटल आ गया किसका, सिमरत का और बीर का। कितना दिया हुआ है सर, 480 और 6 लाख। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, लिखा है ऑन 1 मई 2025, मैंने यहाँ पे डेट लिख दी 1 मई 2025 को क्या हुआ है सर, सर सिमरत इंट्रोड्यूस करती है एडिशनल कैपिटल 1:20। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमरत और यहाँ पे ऐड का साइन बना देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये इंट्रोडक्शन है 1:20। अच्छा, लेकिन सर बीर क्या कहता है, सर बीर यहाँ पे विड्रॉल करता है। बीर कितना विड्रॉ करता है, 60,000 फ्रॉम हीज कैपिटल। तो मैं इसके विड्रॉल को माइनस के साइन से दिखा देता हूँ 60,000 ताकि मुझे याद रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बेटा कैलकुलेटर यूज मत करो। आगे 1 अक्टूबर 2025 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/10/2025 को सिमरत क्या कहता है सर, सिमरत विड्रॉ करता है। लिखा है सिमरत विड्रॉ 2,40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 240। और सर उसके बाद बीर इंट्रोड्यूस कर देता है 3 लाख। तो मैंने यहाँ पे बीर के नाम पे लिख के यहाँ पे ऐड का साइन दिखा दिया कि ये 3 लाख रुपए लेके आता है। बस इतना सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% है। सब्सिक्वेंटली ये नोटिस होता है कि आपने ये 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वही तो करना है पास्ट एडजस्टमेंट का। लिखा कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द एंडेड कितना है 240। सर यहाँ पे उन्होंने फिर मुझे प्रॉफिट बताया कि ड्यूरिंग द ईयर उनका जो प्रॉफिट आया है ये आया है 240। उसके बाद उनका ड्राइंग दिया हुआ है 1, 20 और 60। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग किसका सर, सिमरत का और बीर का। कितना कितना दिया हुआ है सर ड्राइंग, सर ड्राइंग दिया 1, 20 और 60। 1, 20 और 60 ये क्वेश्चन था जो मुझे लिखना है। जो बच्चा क्वेश्चन लिख लेगा वो सॉल्यूशन बना लेगा, लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे। हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा। चलो कम से कम इस बैच के एक बच्चे ने किया बेटा, 4 बजे वाले बैच के सारे बच्चों ने किया था बेटा। डन। आओ सर अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं सर। कैसे सर, सबसे पहले ना अब देखो मुझे ना यहाँ पे निकालना है फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। मुझे फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल किसके अकॉर्डिंग, फिक्स्ड के अकॉर्डिंग। अभी देखो सर फिक्स कैपिटल में मुझे एक बात पता है कि सर फिक्स में कोई प्रॉफिट तो ऐड होता नहीं, सिर्फ कैपिटल का आना और ले जाना रिकॉर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे वो चीज कर देता हूं। इससे दिख रहा है कि 4 बजे वाले बैच के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 6 बजे वाले बैच का बच्चा बड़ा कूल है सर, शाम को चलेंगे आराम से सोवो के। सिमरत और बीर सर इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो सर क्लोजिंग कैपिटल कितना, अरे बोलो ना सर क्लोजिंग कैपिटल कितना। सर क्लोजिंग कैपिटल सिमरत का है 4,80,000 और सर बीर का 6 लाख। देखो सर 12th क्लास में इतना तो सीरियस मुझे रहना पड़ेगा, नहीं रहूंगा तो कैसे बात बनेगी। ऐड कर देता हूं सर विड्रॉल और माइनस कर देता हूं सर किसको, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल को।
इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल को मैं माइनस कर रहा हूं और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड कर रहा हूं। सर 1/5/2025 को सिमरत पैसा लेके आता है, तो सिमरत का पैसा लाया, इंट्रोड्यूस कैपिटल, ये लेस हो जाएगा। लेकिन सर 1/5 को बी ले जाता है, विड्रॉल करता है 60,000 का, तो वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सर उसके बाद 1/10 को सिमरत पैसा ले जाता है, तो सिमरत का पैसा 240 ले गया, इसीलिए ऐड हो गया। और सर बी पैसा लाता है 3 लाख, इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो वो लेस हो जाएगा। अब अगर आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी होगी निकालने में, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डन। अब सर मैं इसको ऐड करके निकालता हूं कि मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आता है, जरा बताना कितना आ रहा है सर। नहीं सर, सिमरत का ओपनिंग कैपिटल कितना? सर ये आया 6 लाख फिक्स्ड का, और बी का 3,60,000। पहले ये देखो किन किन बच्चों का ये सही था। सिर्फ 2 बच्चों का सही था। ओके डन। आपका भी 3 बच्चों का सही था। डन सर। अब सर, मेरा मुझे भी क्या, सही हाँ मेरा भी सही था। वेरी गुड बेटा। अब आगे देखो सर, मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखना सर, अगर पिछले क्वेश्चन में नहीं सीख पाए हो तो अब सीखना। आप टीएस ग्रेवाल सर की खूबसूरती देखो ना, उन्होंने 2 ही क्वेश्चन दिए किताब में। उन्होंने बोला कि जिस बच्चे को सीखना है वो 2 में सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना वो वैसे भी नहीं सीखेगा। कहा कि एक क्वेश्चन टीचर कर देगा, एक क्वेश्चन बच्चा कर देगा। टीचर ने अपना काम कर दिया, बच्चा करने का। खैर आओ सर, अब एक्स का निकालते हैं। अगर अब भी नहीं सीखे तो अब सीखना। भाई एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है? सर एक्स का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 6 लाख, तो भैया 6 लाख पे तो पूरा 6% ले लो। कितने महीने का? भाई ओपनिंग है तो पूरे साल रहा होगा, है ना। इसके बाद इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कब किया है सिमरत ने? अरे कब किया है सर? सिमरत ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1,20,000 का, लेकिन कब किया सर? ये किया 1/5/2025 को। तो सर 6% के हिसाब से कितने महीने होंगे? 1/5 से लेके 31 मार्च तक कितने महीने? 11 महीने। तो मैंने यहाँ पे लिखा 11/12। लेकिन सर सिमरत निकाल के ले गया कितना? सर सिमरत निकाल के ले गया 2,40,000। सर किस रेट से ले जाएगा वो? 6% से। लेकिन कब निकाल के ले गया सर? 1/10/2025। बोलो 1/10/2025 के हिसाब से कितने महीने होते हैं? 6 महीने। बोलो सर ये कितना कितना आ रहा है? भाई बताओ पहले का कितना आ रहा है? हाँ पहले का नहीं नहीं, एक एक करके बताओ। सर ये आया 36,000, उसके बाद 6,600 माइनस 7,200। बोलो सर ये कितना आ रहा है? 3,5,400 आ गया एक्स का। सर ऐसे ही वाई का निकालो। सर वाई का ओपनिंग कैपिटल कितना आया? सर वाई का ओपनिंग कैपिटल आया 360। सर 366% के हिसाब से 12 महीने का। लेकिन सर उसके बाद वो कुछ पैसा लेके आया। कब लेके आया था? सर देखो 3 लाख रुपए लेके आया, लेकिन कौन सी डेट में लाया? 1/10/2025 को लाया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/10/25 को वो कितने पैसे लाया? 3 लाख रुपए लाया। सर 6% के हिसाब से कितने महीने होंगे? बोलो सर 6 महीने होंगे। लेकिन सर फिर वो निकाल के भी ले गया था। कब ले गया था? ये देखो सर 60,000 निकाल के ले गया। कब निकाल के ले गया? सर वो निकाल के ले गया 1/5/2025 को। तो सर 60,000 वो निकाल के ले गया कब? 1/5/25 को। तो सर ये तो लेस हो जाएगा। हाँ जी सर ये लेस हो जाएगा। 6% के हिसाब से कितने महीने का? 11 महीने का। बेटा बताना पहले वाले का कितना आ रहा है? नहीं पहले वाला 21,600, 9,000, 3,300। टोटल बोलो 27,300। ये आ गया सर फिक्स मेथड से दोनों का इंटरेस्ट। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। तन्वी भाई आपने मुझे, तनुष में आपने भेजा क्या मुझे? चलो कम से कम तनुष भी पढ़ रहा है। तनुष भाई बहुत बढ़िया यार, ऑसम, दिल खुश। चलो जी, इस बैच में भी 2 बच्चों ने किया है। एक का नाम सौभाग्य है, एक का नाम तनुष है। तनुष भाई बहुत बढ़िया।
लेकिन तनुज भाई अभी आपने सिर्फ कैपिटल निकाला है, इंटरेस्ट नहीं निकाला है। चलो ये समझ में आया सर, ये फिक्स मेथड से हमने निकाल दिया, ये फिक्स मेथड से हमने निकाल दिया। अभी आ जाऊं, अभी आ जाऊं सर उसमें, किसमें, फ्लक्चुएटिंग में आ जाऊं। आओ सर, सर फ्लक्चुएटिंग नेक्स्ट फोटो में भेजा है मैंने आईयूसीबी। अच्छा ठीक है, आओ सर फ्लक्चुएटिंग का देखो आप मेरे साथ। सर अब यहां पे देखो फिर से लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर लेकिन कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग से निकाल रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग से निकाल रहे हैं। हाँ जी शुभ मेरे भाई, इसमें कोई चेंज आएगा, किस वजह से आएगा, और समझ रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा ना भाई माइंड में ना रिग्रेट फील करने की भी जरूरत है, अगर नहीं कर पाए तो। मुझे तो बड़ा रिग्रेट फील होता है यार, अगर कोई मेरे से पहले कर दे, या कोई मेरे से ज्यादा पैसे कमा ले, या किसी की बंदी ज्यादा सुंदर हो, मुझे बड़ा रिग्रेट फील होता है। नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक रिग्रेट फील नहीं होगा तुम काम कैसे करोगे। अगर सुनना है तो सुनो, मेल का ईगो क्या होता है, मेल लड़कियों के तरह, अरे यार ऐसे कोई लड़की बुरा ना मानना, मैं वैसे बोल रहा हूँ। मेल का ईगो क्या है सर, मेल का ईगो है सबसे ज्यादा पैसे कमाना, गाड़ी का, मकान का, दौलत का, शोहरत का। कोई सुंदर दिखने का शौक थोड़ी होता है लड़के को। भाई सबसे स्मार्ट होना चाहिए लड़का, लड़का सबसे स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट कोई मुझे भगवान थोड़ी ना बनाएगा, स्मार्ट मैं अपने आप को खुद बनाऊंगा। मोमोज खा के थोड़ी बनाएंगे अपने आप को स्मार्ट। बिल्कुल सर, आओ लिखो सर सिमरत, लिखो सर बीर। भाई मेरी तो इस बात से बिल्कुल किलस जाएगी कि क्लास का कोई बच्चा कहते हैं मैं ना कर पाऊं, 100% में किलस जाऊंगा। हाँ अबे तेरे से पहले कर चुका हूं मैं, नीच आदमी। लेकिन बाकियों का खून खौलना चाहिए बेटा। अगर खून नहीं खौल रहा इसका मतलब उस खून में मोमोज की चटनी मिल चुकी है बेटा। विड्रॉल, सामने से बोल के बोले हो कि टेस्ट में सेम क्वेश्चन आएगा, और बोलो और क्या लोगे। हैं ये कब बोला मैंने, अबे हट तेरी डैश की डैश। अबे तो मैं क्या करूं, तूने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तूने नहीं पढ़ा तो। चलो सर देखो, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में विड्रॉल और इंट्रोडक्शन युवराज मेरे भाई इतना ही होगा। लेकिन सर अब सोचो, अगर क्लोजिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो इसका मतलब तुमने प्रॉफिट बांट लिया होगा। सर प्रॉफिट को भी क्या कर दे, प्रॉफिट को क्या कर दे, माइनस की ऐड, माइनस। सर ड्राइंग तुमने घटा लिया होगा तो अब ऐड कर देते हैं ड्राइंग। कितना आसान है बताओ, बताना दोस्त प्रॉफिट कितना आ रहा है। वैसे तनुष ने मुझे भेजा हुआ है, तनुष से चीटिंग मार लेता हूं, कितना आ रहा है 144। मैं तनुष की कॉपी से चीटिंग मार रहा हूं, 86 या 96। तनुष भाई फिर 86 क्यों लिखा है तुमने, 96 रख दे बेटा, रख दे, नहीं आएगा कैमरे में तो, और आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी ड्राइंग कितनी माइनस हो रही है, तो सॉरी ऐड हो रही है 1 20 और 60। डन सर, लो जी मैंने बंद कर दिया, लो जी मैंने बंद कर दिया। बोलो सर ओपनिंग कैपिटल कितना, नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों, बोलो ओपनिंग कैपिटल कितना 576 और 324। डन सर, लो हो गया। शुभ मुझे लेकिन बड़ा रिग्रेट फील होता है तुझे लेके यार। और संबित मेरे भाई तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा पापा हम दोनों को उठा के फेंकेगा, वो भी नीचे। 1 महीने बाद युवांश का टेस्ट होने वाला है। युवांश भाई कैसे चलेगा। रौनक मेरे भाई तुम पे तो कैलकुलेटर है, तुम तब भी नहीं कर रहे हो, हाथ नहीं चल रहे, वहां बड़ी तेजी से चल लेते थे हाथ। छोड़ो, आओ सर आगे चले, इंटरेस्ट निकाल दे, आओ सर एक्स का निकालते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट बस ओपनिंग वाला ही तो चेंज होगा,
बाकी दोनों तो सेम है। आओ सर बस ओपनिंग ओपनिंग वाला चेंज कर देते हैं सर। ओपनिंग कितना है 576 एक्स का 6% के हिसाब से भाई 6% के हिसाब से बोलो ना सर 12 महीने का कितना आएगा दोस्त 34 भाई। उस बाकी दोनों को ऐड करते हैं इसमें 660 और 720 माइनस कितना आया दोस्त ये बता देगा 33,960। सर ऐसे ही y का भी निकाल दो। हाँ निकाल देंगे। y का ओपनिंग कितना है 324 6% इंटू 12/12 भाई ये कितना आ रहा है 19,440 भाई ऐड होगा 9,000 और माइनस होगा 3,300 कितना आ रहा है दोस्त ये 25,140। चलो जो बच्चे नहीं कर पाए कोई बात नहीं बेटा उनका नाम नहीं लूंगा। अभी मेरी लिस्ट में अनन्या लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर, झलक लास्ट टू लास्ट ईयर, और कौन कौन बच्चे ऐड हो गए सर समृद्धि ऐड हो गई है, वैष्णवी ऐड हो गई है, वान्या ऐड हो गई है, शुभांक सक्सेना ऐड हो गया है, शुभांक सक्सेना ऐड हो गया है, और कौन था नित्य ऐड हो गई है, सौभाग्य ऐड हो गया है। सौभाग्य तो पहली बार ऐड हुआ सर मेरे बाद हुआ ना दोस्त मेरे से पहले होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा अगला बैच ज्वाइन करो ठीक है उसमें करना। डन चलो सर हो गया डन चलो सर। वैसे ना मैं एक ही ऐसे अगले साल के बाद में ज्वाइन करो ठीक है डन। आओ सर अब आगे चले हो गया। अच्छा लेकिन बेटा अच्छा अब एक क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम में आई मीन आज के बाद लॉक हो जाएगा संडे वाले टेस्ट में। ये वाला भी मैं एग्जाम में दे चुका हूं तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है आसान है आसान है। अब तक आपने इंटरेस्ट की गलती ठीक कर दी थी, ड्राइंग की गलती ठीक कर दी थी। अगर दोनों गलती साथ आ जाए तो तब भी ठीक कर दो क्या। पास्ट एडजस्टमेंट को ठीक करने के लिए क्या करना होता है एनालिटिकल टेबल बनानी होती है। इंटरेस्ट ऑन आ जाओ ना साथ में पढ़ लेंगे। क्या कह रहे हैं क्या तो सीखो ना। हाँ पानी है बेटा डूब के मरने लायक पानी भी है आज। आओ सुमित भाई बेटे को बच्चे को पानी पिलाओ। आओ देखो सर क्वेश्चन मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म। अच्छा ऐसे सुनो देखो संडे को टेस्ट है संडे को टेस्ट है। जिस भी बच्चे को जो भी नहीं आता आप कल मेरे पास 11:30 आओ और शाम के 4 बजे तक पढ़ो। जो पढ़ना है पढ़ो जो पूछना है पूछो। हो सकता है अगर आपको नहीं आया तो कल आके पूछो। डन आगे देखो किसी के लिए भी आ सकते हो दोस्त। आओ अब इस क्वेश्चन में देखो इस 11:30 से बेटा इधर देखो बेटा मजाक नहीं इधर देखो। अब इधर देखो देखो मीता एंड उषा यार ये बहुत मोटा हो गया देखना सर देखना मजाक नहीं बेटा। मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। किस रेशियो में बांटते हैं 2:3 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर लो। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2015 shows a balance of 140 and 120 respectively। भाई दोनों का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। तो अगर मैं करवाऊंगा अगर ओपनिंग कैपिटल है तो इसका मतलब अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके नहीं निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो आसान हो गया। आगे उनकी ड्राइंग थी मीता और उषा की 2015-16 में 32,000 और 24,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों ने विड्रॉ भी किया है। अगर डेट नहीं बताएंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट लेते हैं 6 महीने का। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने डेट बताई। ये देखो आगे जाके बताया कि विड्रॉ कब किया है 1 जनवरी 2016 में। तो अगर मेरा साल 31 मार्च 2016 को एंड होता है और आपने अगर विड्रॉल 1 जनवरी को किया है तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने का। आगे लिखा है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड। ओहो तुमने ये करना ही भूल गए। तुम ना ओमिट हो गए ये सब चीजें करना। क्या एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना भूल गए, और सर मीता को कमीशन देना था 8,000 का पूरे साल का वो भी भूल गए। बहुत बेसिक। अबे ऐसे मत बोल लोगों को झटके लग रहे हैं। देख आगे वाला आगे शो योर वर्किंग क्लियरली पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री। वही पास्ट एडजस्टमेंट है। और सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है 2017 में। डन आओ सर
नहीं नहीं बेटा, घर से नहीं, यहीं से करके जाना है बेटा। आओ सर जल्दी से, 2 मिनट का क्वेश्चन है। पास्ट एडजस्टमेंट को क्वेश्चन करने के लिए क्या बनाना होता है? एनालिटिकल टेबल। अच्छा, इसमें जो एनालिटिकल टेबल बनेगा उसमें कितने कॉलम होंगे? 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 4 कॉलम, 2 पार्टनर 4 कॉलम। आओ सर कहते हैं, लिखो सर क्वेश्चन नंबर 64। अबे तुमको भेजा हुआ है क्वेश्चन नंबर 64। सर सबसे पहले फेयर पार्ट अपने को क्या करना होता है? जर्नल एंट्री। तो भैया जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दो। लो सर जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी, छोटी सी जगह छोड़ दी जर्नल एंट्री के लिए। सर जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी है, कट जाएगा बेटा। अबे यार मुझे क्या पता क्यों बोला कट जाएगा? तूने मेरे से पूछा कट जाएगा, मैंने बोला हाँ कट जाएगा। अब तू पूछ रहा है क्यों? अबे जितना सवाल पूछेगा उतना ही तो जवाब दूंगा। या तो तुम मेरे से पूछो मत, अपनी मर्जी से करो। मेरे से पूछोगे तो मैं तो सही जवाब ही दूंगा भाई, गलत जवाब मैं दे नहीं सकता कभी भी दोस्त, कभी भी। क्या? बहुत कुछ। पहले इस क्वेश्चन को कहते हैं बेटा, आओ पहले इस क्वेश्चन को कहते हैं बेटा। यहां पे लिखो पर्टिकुलर। अबे पहले तू यहां तो लिख पर्टिकुलर। अच्छा पहले मैं क्या लिखूं? मीता, उसके बाद उषा, उसके बाद फर्म। डन सर। उसके बाद इनको डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो। सर लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब बहुत ध्यान से सुनोगे तो देखो समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। टीएस ग्रेवाल सर ने सिर्फ 2017 का जिक्र किया है, कई बार आ चुका है। अब देखो मेरे साथ भाई, सबसे पहले तुम क्या भूल गए देना? बोलो ना, क्या भूल गए देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बनता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना? 140 का 6% कितना बनता है? 140 का 6% 8400। और सर 120 का 6% 7200। भाई तुम ये देना भूल गए ना? सर तुम ये देना भूल गए ना भाई, तुम ये देना भूल गए ना, तो अब तुमको देना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर अब एक बार और समझाऊं, ये देखो दोबारा। भाई मीता का कैपिटल कितना था? 140। और उषा का आपको कितना इंटरेस्ट देना था? 6%। आपने नहीं दिया तो अब देना पड़ेगा कितना? 6%, 840 और 720। तो अब देंगे, जब देंगे तो इनका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। लिख दो सर क्रेडिट में 8400 और 7200। लेकिन सर टेक्निकल्स ये कहते हैं कि जैसे ही पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? 15,600 से क्रेडिट हो गया। पहले बोलो ये समझ में आया? अब अगला सर, उसके बाद ये कहते हैं कि आप लोग ना सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। सर इनकी ड्राइंग कितनी थी? 32,000। 32,000 का 6% कितना होता है? बोलो ना कितना? 480। निकालो ना यार, निकालो, मुझे नहीं पता। निकालो निकालो निकालो, हो सकता है मेरे से गलती हो। 960 लिखो सर। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 32,000 का 6% 3 महीने का, 3 महीने का। भाई 1 जनवरी को विड्रॉल हुआ है ना? नहीं लेगा भाई, इसमें दिया ना कि 1 जनवरी को विड्रॉल किया, तो 31 मार्च तक 3 महीने तो हुए नहीं? नहीं समझा भाई, इसको क्या हो गया है? तुमने फर्म से पैसा कब निकाला? 1 जनवरी को निकाला। 1 जनवरी को निकाला तो 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 3 महीने। तो तुम 3 महीने का तो इंटरेस्ट दोगे। कितना है सर? 480। और सर 24,000 पे बताओ, 24,000 पे बेटा तुम कर क्यों नहीं रहे हो? हाँ ये नोट करो फॉर्मेट। कितना सर? 360। मैंने यहां पे लिख दिया 360। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पैसे हमने इनसे लिए नहीं थे, अब लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा तो इनका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। लिखो सर यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ले लो सर, ले लो। कितना? 480 इनसे ले लो और 360 इनसे ले लो। बताओ सर इसका टोटल अब कितना आ रहा है?
हाँ 840। अगर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्रेडिट होगी। अब इतना लिखो, पहले इतना लिखो फिर आगे चलेंगे, इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। भाई मैं देखो तुमको फिर बोल रहा हूँ, जमाना बहुत कॉम्पिटिटिव है, तुम नहीं आगे जाओगे कोई और चला जाएगा, तुम आगे नहीं जाओगे कोई और चला जाएगा। और कोई अगर ये कहता है ना कि पेपर्स विल नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, तो भाई तुम अपना प्रेजेंट तो डिसाइड करो। तुम आज ही आगे नहीं निकल पा रहे हो, कल क्या निकलोगे? मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन हाँ मुझे ये पसंद है कि कंपटीशन में आगे रहना, चाहे वो कोई किसी भी चीज का कंपटीशन हो, चाहे वो किसी भी चीज का कंपटीशन। भाई मैं मछली से कंपटीशन थोड़ी लड़ रहा हूँ, मैं अपने साथ वाले लोगों से कंपटीशन लड़ रहा हूँ, मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे बोलते हैं, मेरे जैसे सोचते हैं। हाँ डन, आगे चले सर। अब थर्ड आओ सर, थर्ड में ये लिखा कि मीता को इंटरेस्ट देना था, सॉरी मीता को हमें कमीशन देना था, अपन देना भूल गए, तो अब हमें मीता को देना पड़ेगा। तो बताओ मीता का अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट लिखो सर। मीता में कमीशन, कमीशन 8000 अपन देना भूल गए। बताओ अगर हमने इसको क्रेडिट में लिखा है तो फॉर्म में कहां पे लिखे? अरे फॉर्म में कहां लिखे? डेबिट में आ गया 8000। अब यहाँ पे रुकना बेटा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, पहले इतना करके फिर रुको। अब इतना करके रुको, मैं पेन का कलर चेंज करके कुछ समझाऊंगा, मैं पेन का कलर चेंज करके कुछ समझाऊंगा। चलो पहले इतना, पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया। भाई ये आपके टेस्ट में आने वाला है। पहले सब बच्चे बोलो कि समझ में आ गया। भाई सब बच्चे पहले हाथ उठा के बता दो कि समझ में आ गया। पक्का? एक बच्चे ने नहीं उठाया, नहीं आया समझ? कहां पे नहीं आया बेटा? कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको वीडियो देता हूं, ठीक? अभी वीडियो देखना। पहले बोलो यहां तक समझ में आ, जितना जितना बता रहा हूं उतना आ गया। डन। अब आगे देखो सर, अब आगे देखना बहुत ध्यान से। देखो मैं पेन का कलर चेंज किया, अभी नोट मत करना, पहले यहाँ पे देख लेना। अच्छा अब आप सिर्फ फर्म को देखो, क्या फर्म का डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है? क्या फर्म का डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा सर। सर मुझे फर्म का डेबिट और क्रेडिट मैच कराना पड़ेगा, तो बोलो बैलेंस फिगर कहां पे लिखूं? क्रेडिट साइड में। कितना लिखूं? बोलो कितना आ रहा है सर? बोलो सर कितना आ रहा है? कितना लिखूं कि मैच कर जाए? कितना लिखूं कि मैच कर जाए? 22,760 मैच कर गया? सुनो तो, मैच कर गया? पक्का मैच कर गया? सर अगर फर्म के क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स के कहां लिखना पड़ेगा? डेबिट में। और पार्टनर के डेबिट में लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है भाई? ये क्या है? लॉस है। सर इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। भाई क्या रेशो है? अरे भाई इनका क्या रेशो है? सर इनका रेशो है 2:3, इनका रेशो है 2:3, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2:3। बांट दो जरा, इनके डेबिट में बांट दो। कितना आ रहा है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। 9104। दूसरा जल्दी बोलो, अगला दूसरा 13,000 कुछ आएगा, 13,000। सौभाग्य मेरे भाई बताओ कितना? अरे निकालो ना यार, मुझसे ही निकलवाओगे क्या तुम? एक तो मैंने निकाल दिया। तनुष भाई तुम भी नहीं बता रहे। सब निकाल रहा हूँ। 136, ओ सॉरी गलत, हाँ वेरी गुड, अब ये लड़का चैंपियन हो गया। 13656 डन। अब हो गया क्वेश्चन, अब इसको बंद कर दो सर। अब मैंने इसको बंद कर दिया, ये देखो। अब टोटल लगाते हैं सर। सबसे पहले फर्म का टोटल कितना आ रहा है? फर्म का टोटल कितना? 23,600। 23,600 सर हमने जानबूझ के फर्म को कर दिया नील, हमने जानबूझ के फर्म को कर दिया नील। सर एक बार उषा का टोटल लगाओ। सर उषा का क्रेडिट साइड आ रहा है 72,100 और उषा का ये साइड डेबिट साइड कितना आ रहा है? 13,656 प्लस 360। सर ये आ गया 14,016। सर मीता का क्रेडिट आ रहा है 16,400 और मीता का डेबिट कितना आ रहा है सर? 480 प्लस 9104 9584। चलो सर सबसे पहले मीता का देखते हैं। मीता की कौन सी साइड बढ़ी है? सर मीता की क्रेडिट साइड बढ़ी है, कितने से? 16,400 6816। सर उषा की कौन सी साइड बढ़ी है? सर उषा का डेबिट साइड बढ़ा है, कितने से? 6816। नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी।
मिल गया सर आंसर मुझे, अरे मिल गया ना, हाँ जी सर मिल गया। सर डेबिट कौन हो रहा है? उषा। सर डेबिट कौन हो रही है? उषा। तो सर मैं लिख देता हूं उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। कितना है सर? 6816 6816। लो सर हो गया। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक थी। क्या बोला? तो पास सर्टिफिकेट दूंगा। हाँ डन सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के साथ।